महिमा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है वो जाहिर है कि कुछ राज्यों में चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस पार्टी के वादे हुए, कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार उसने गठन किया, और शायद बाद में आप लोगों ने एनालाइज किया हो तो देखा हो कि सरकार पर अतिरिक्त दबाव उस तरह की चीजों का पड़ गया, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो हिमाचल प्रदेश की, या तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना हो, किसानों को 15,000 एकड़ प्रति एकड़ के का भुगतान हो। तो कांग्रेस पार्टी क्या वाकई अब सोच समझकर गारंटी आगे महाराष्ट्र के चुनाव में देने वाली है? चुनावी समय में इस तरह का एक्सेप्टेंस कहीं उल्टा तो भारी तो नहीं पड़ जाएगा आप लोगों को? जय हिंद। डॉक्टर वसीम बरेलवी की पंक्तियां हैं श्वेता जी, और उसी बात से शुरुआत करना चाहती हूं कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। और इस सच बोलने की राजनीति में आदर्शवाद की यदि कोई मिसाल रही है वर्षों वर्षों से, तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। आज जो खड़गे जी ने बात कही है वो मुझे लगता है एक यथार्थ है, क्योंकि पिछले वर्ष जो कर्नाटक सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को दिल्ली आकर के एक अपनी बात रखने का प्रयास करने की, बल्कि मैं कहूंगी असफल प्रयास करने की कवायद करनी पड़ी, तो वो भाजपा के और केंद्र सरकार के कारण। और इसी बात के चलते, क्योंकि जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था ना कि केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का जो रवैया है वो अपने द्वारा शासित, भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों में अलग है, और जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर सौतेला रवैया इजाद करती है भाजपा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए खड़गे जी ने वास्तविकता को सबके समक्ष रखा है, यथार्थ को सबके समक्ष रखा है। बजट तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाना है राज्यों को, और केंद्र सरकार किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है सबके सामने है, सर्वविदित है। और ऐसे में जब भाजपा के नेता निकल करके कांग्रेस पार्टी को सच बोलने के लिए आज टारगेट कर रहे हैं, तो मैं ये याद दिला देना चाहती हूं कि पिछले 10 साल से जो झूठ मोदी के जुमलों के नाम पर देश से बोला जा रहा है, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे वो 15 लाख लोगों के खातों में लाने की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, तो वो झूठ बोलने का काम भाजपा करती है। इसीलिए डॉक्टर बरेलवी ने कहा भी है कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, और वो दरिया किस किस तरह से बह रहा है वो आज हम देख रहे हैं महिमा जी, भाजपा अगर नेताओं बीच में के मैं द्वार इसी पर। से जुड़ा एक सवाल आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ लूं कि आप कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं दी जाती है, लेकिन जहां तक मेरी सीमित समझ है उसके अनुसार शायद राज्य की जरूरतों के हिसाब से, न कि किसी पार्टी के राजनीतिक वादों के अनुसार से केंद्र मदद करेगा आपको। और जब वो न्यू पेंशन स्कीम जैसी, चूंकि हम हिमाचल का ही जिक्र कर रहे हैं, तो क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम वो लेकर आ चुके थे आप लोग, वहां पर बड़ा वादा आपने किया था और ये बहुत कारगर साबित हुआ था कांग्रेस के लिए, तो इस तरह की चीजों के लिए क्यों अपेक्षा कर रही हैं कि केंद्र की तरफ से पैसे मिलेंगे? मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी, और क्योंकि इतने दशकों तक हमने इस देश को सुचारू रूप से चलाया है, जब भी हम नीतियां बनाते हैं या लोकहित के लिए नीतियां लेकर आते हैं या वायदे करते हैं जिन्हें हम दशकों दशकों से पूरा करते रहे हैं, तो वो जनता के विचार विमर्श के ऊपर आधारित होता है, समस्त पार्टियों के और स्टेक होल्डर्स के विमर्श के ऊपर, संवाद के ऊपर आधारित होता है, और उसी हिसाब से इन वायदों को किया जाता है। आप जानती हैं, चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो, चाहे एनईपी हो, चाहे जितने नए कानून लाए गए हैं वो कानून हो, चाहे कृषि कानून जिनके लिए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी पड़ी थी वो कानून हो, भाजपा की नीतियां और कानून बनाने का जो तरीका है, जो इनका एकल तरीका है, सिर्फ अपने लोगों से बात करके और अपनी मनमानी करके जिस तरह से नीतियां बनाते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी वायदे किए, जब भी नीतियां बनाई, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की बात है। आप खुद सोचिए श्वेता कि किस लिए लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर वोट करते हैं, क्यों लोग चाह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस? क्योंकि उनसे विमर्श नहीं किया गया, संवाद नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लोग असहमत हैं भाजपा की इन जो उनके मन मुताबिक चलाए जाने वाली नीतियां हैं, उन नीतियों से। और उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने ये वायदे किए। आज कर्नाटक के अंदर यदि खड़गे जी ने एक बात बड़ी साफ गोई के साथ कही है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला देख लिया जाए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो मुफ्त रेवड़ियों की बात कही गई है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने की, आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने 2022 में उत्तर प्रदेश में वायदा किया स्कूटियां देंगे, टैबलेट्स देंगे, दी गई क्या? अभी हरियाणा के अंदर वायदा किया, हमने 2000 का किया तो इन्होंने 2100 का कर दिया। दिया क्या? राजस्थान में इन्होंने वायदा किया 450 का सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं क्या? मात्र कुछ उज्ज्वला लाभार्थियों के अलावा
क्या हर किसी को 450 का सिलेंडर मिल रहा है? ठीक जब है कांग्रेस महिमा की जी। सरकार थी राजस्थान में, जी हर व्यक्ति को 500 का सिलेंडर मिलता था। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, बाकी चीजों पर भी जो सवाल उठाया है महिमा जी ने वो भी आप जवाब देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे उस आरोप पर भी उनके जानना चाहती हूं कि केंद्र की तरफ से उपेक्षा की जाती है, केंद्र की ओर से केवल उन्हीं राज्यों को मदद की जाती है जहां पर बीजेपी का ही शासन हो, इस वजह से उन्हें चुनावी गारंटियों को वापस लेना पड़ रहा है। बताइए। देखिए श्वेता जी, ये चुनावी गारंटियों को इसलिए वापस नहीं लेना पड़ रहा है। भेड़िया आया, ये कहावत सुनी है ना आपने गांव में, जो झूठ मूठ का हल्ला मचाता है भेड़िया आया, तो जनता समझ गई है कि कांग्रेस के वादे भेड़िया आया जैसे ही है, और इसलिए विश्वास नहीं होता है। हरियाणा ने इसका परिणाम दिखा दिया, क्योंकि बगल में हिमाचल है, लोगों के आंख खुले हुए हैं। ये पार्टी पिछले 75 साल से शासन इसी बूते पे करते आई है कि लोग तो कुछ समझते नहीं है, लोगों का क्या है, अपने हिसाब से चलो, तो वैसा तो होता नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस की समस्या कुछ और है। दो तरह की पौध हो गई है कांग्रेस में। एक पुरानी पौध जिसमें से खड़गे जी जैसे नेता आते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। एक नई पौध जिसका संचालन राहुल गांधी कर रहे हैं। तो पुरानी पौध के नेताओं में कभी कभार रीढ़ की हड्डी खड़ी हो जाती है, तो उनमें नैतिकता जागती है, तो उसके बाद अपने ही झूठ का वर्णन कर देते हैं कि भाई ऐसी वादे मत करो कि हम लोग दिवालिया हो जाए, सड़क पे रेत डालने के पैसे न बचे। ये कह किसके सामने रहे? बगल में मुख्यमंत्री, एक बगल में डिप्टी सीएम। इसका मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि तुम लोग दोनों झूठे हो, झूठ वादे करते हो, और बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है, वादे पूरे नहीं होते हैं, जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। ये तो स्वीकारोक्ति है ना। और वादे करता कौन है? ये नई पौध के सुपर संचालक खटाखट कितनी बार खटाखट किया कि खड़गे जी खड़क गए, और खड़क के उन्होंने ये बात बोल दी, और खड़क के जब सच्चाई बोल दी तो पुराने झूठ पर से पर्दाफाश हो गया कि आदत, ये वादे करने की बीमारी पुरानी है, पूरा तो करना है नहीं, सत्ता में आ जाओ। जिस राज्य में गए, किसी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, उसको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ दिया है। मतलब भ्रष्टाचार तो करते ही हैं, बजट भी बढ़ा लो, वादे भी कर दो। ऐसा कभी भ्रष्टाचार आपने देखा है? मुख्यमंत्री को अपनी जमीन लौटानी पड़ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित कोटे से जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जमीन लौटा रहा है। क्यों लिया था जमीन भाई? आप जिस राज्य में जाते हैं, हर सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ लेने की बीमारी क्यों है कांग्रेसियों में? ये पुरानी पौध में बीमारी है, नई पौध में ये बीमारी ज्यादा होगी। पर आलोक जी, साथ में ये भी बताते चलिए कि अगर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में और उसके साथ ही बाकी राज्यों में उसके बाद से आप लोगों ने विस्तार करते हुए लाडली बहना योजना जैसी स्कीम, अब महाराष्ट्र में भी उसका ऐलान किया गया, तो ये भी तो अतिरिक्त खर्च ही है ना। तो अगर कांग्रेस ये गारंटी दे दे, वो इसलिए नहीं पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या मध्य प्रदेश कोई गारंटी पूरी कर रहा है तो उसके लिए क्या केंद्र सरकार उसको उस गारंटी के लिए पैसे दे रही है? बिल्कुल नहीं। क्या महाराष्ट्र में अभी जो लाडली योजना चली, जिसमें तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं हर महीने, 3 महीने दे चुके हैं हम लोग, 15 अक्टूबर लास्ट डेट था उसको, क्या उसके लिए केंद्र सरकार ने मदद दी है? बिल्कुल नहीं। राज्य का अपना एक वित्तीय स्ट्रक्चर होता है जिसको समझना चाहिए, और उस वित्तीय स्ट्रक्चर में आप पैर कितना फैला सकते हैं। हम पूरे देश हो जाए चाहे प्रदेश हो गए, हम परोपकारी स्टेट हैं, वी हैव टू बी फॉर द पीपल। तो अपने लोगों के लिए करने में कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन अपनी औकात से ज्यादा, अपनी सीमा से ज्यादा बोलना, जैसे राहुल गांधी ने कहा था, देश में गरीबी खटाखट दूर कर दूंगा, 4 जून को सरकार बनने दो, 7 जून तक सबके खाते में 8,000 रुपए खटाखट आ जाएंगे, गरीबी खत्म। पैसे आसमान से उठते हैं क्या? कहां से आएंगे पैसे? ठीक है महिमा जी, आप जवाब देना चाहती हैं, लेकिन पहले हम एक बात और कहूं। जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम, एक बात और श्वेता जी, एक बात और कहना चाहूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम ये कर रहे थे। 4 से लेकर 14 तक तो इन्हीं की सरकार थी ना। न्यू पेंशन स्कीम तो वाजपेयी जी लेके आए थे। 4 से 14 तक क्यों चलाई न्यू पेंशन स्कीम? उस वक्त तो केंद्र सरकार में भी यही थे, उसी वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देते। लेकिन ना, ये सब करना तभी है जब चुनाव आता है, और इसके बदले में वित्तीय बोझ कितना खजाना पे पड़ता है इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। ठीक है। इसीलिए खड़गे जी खड़क जाते रह के कि नई पौध का झूठ मैं कितना सहूं। मुझे उत्तर देने दीजिएगा श्वेता जी। महिमा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले सारे पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। एक संक्षिप्त उत्तर दे दूं मैं। अच्छा, संक्षिप्त दीजिए। एक संक्षिप्त उत्तर दे दूं मैं, बल्कि एक सवाल है जो ये शो के अंत तक भी उसका उत्तर दे दें तो गनीमत होगी। ये नई पौध और पुरानी पौध की बात कर रहे हैं,
भाजपा की तो नई हो या पुरानी हो, पूरी पौध के अंदर एक रोग है। वो रोग ये है कि जितने भी झूठ बोले उसका उत्तर नहीं देंगे। इनसे सिर्फ इस बात का उत्तर लीजिएगा आप श्वेता जी अपने शो के अंत तक, कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी जजमेंट में पिछले वर्ष, अभी बल्कि इसी वर्ष पिछले 4-5 महीनों पहले ये क्यों कहा था कि अपने द्वारा शासित प्रदेशों के साथ जो रवैया है वो सगा रवैया है, दूसरे प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। वो इनसे पूछ लीजिएगा, जजमेंट है, कहे तो मैं आपको भेज भी दूं, आप फ्लैश कर दीजिएगा अपनी नहीं स्क्रीन नहीं पर। ठीक है, वो आलोक जी आपसे मैं आगे जवाब लूंगी इसका। पहले कुलदीप कुमार जी ये बताइए कि जो जो बात महिमा जी कर रही हैं, जो बात अजय आलोक कह रहे हैं, दरअसल मुझे तो याद आता है कि शायद हाल के वर्षों में जब फ्रीबीज का शब्द और इसकी सबसे अधिक आलोचना हुई तो वो आम आदमी पार्टी के साथ ही हुई, जब बिजली बिल माफ और पानी बिल हाफ या ऐसे ही कुछ। तो आप लोगों के ऊपर भी तो आप लोग भी हमेशा आरोप ही लगाते रहते हैं श्वेता जी कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिलती है, केंद्र से पैसे नहीं मिलते, क्योंकि दिल्ली में भी इन वादों का पूरा होना बड़ा कठिन रहता है। नहीं नहीं श्वेता जी, मैं एक बात आपके चैनल पे कह दूं कि जनता को सारी सुविधाएं मुफ्त देने के बाद भी अपने बजट को कैसे मुनाफे का करा जा सकता है, ये अगर कोई कर सकते हैं तो देश में केवल एक नेता है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो अपनी जनता को, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, चाहे फ्री पानी की बात हो, चाहे फ्री स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे फरिश्ते योजना की बात हो, चाहे हमारी बहनों को बस में फ्री यात्रा की बात हो, चाहे हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात है, इतना सब कुछ फ्री बीज देने के बाद जिसको बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली की सरकार मुनाफे की सरकार है और मुनाफे में चलने का काम होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, अगर अच्छी राय कहीं से मिले तो लेने में कोई बुरेज नहीं है। तो उन्हें सीखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बजट को कैसे 33,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक लेके चले गए, कैसे दिल्ली का लगातार जो है वो रेवेन्यू सरप्लस होता जा रहा है, सब कुछ फ्रीबीज देने के बाद भी, सबको जनता को सुविधाएं देने के बावजूद भी। तो इसमें सीखने में कोई गुरेज नहीं है, इनको सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डरती है उनसे, इसलिए डरती है क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास वो टैलेंट है कि वो जनता को कहे किए हुए वादों को पूरा कर सकते हैं और पूरा करके दिखाते हैं। उनकी जो गारंटी है, जो आज कॉपी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घूम रहे हैं, आज कांग्रेस के लोग भी घूम रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी गारंटी है। और मैं कह रहा हूं, आप कॉपी कितनी भी कर लो, लेकिन जो असली है वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, जो पूरी भी होगी और पूर्ण रूप से पूरी होगी और राज्य सरकार के ऊपर कोई घाटा भी नहीं आएगा। वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। स्पष्टीकरण मैं चाहती हूँ, मैं एक स्पष्टीकरण, आप अपनी बात के साथ ही ये स्पष्टीकरण भी दे दीजिए कि एमसीडी को लेकर बड़ा लंबी लड़ाई चलती रही है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, वहां पर टीचर्स कहते हैं सैलरी नहीं, उनका भी प्रदर्शन लंबा चला। तो तब आप लोग कहते हैं कि केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या मामला था? नहीं श्वेता जी मैं आपको बता दूं, 18 सालों से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी कल दिवाली थी और मुझे पता है कि हर वर्ष सफाई कर्मचारियों की 6-6 महीने की तनख्वाह रुकी होती थी और वो दिवाली के दिन भी प्रदर्शन कर रहे होते थे अपनी तनख्वाह को लेने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूं, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, जब से 1 तारीख से और 7 तारीख के बीच में हर सफाई कर्मचारी के अकाउंट में, वो एमसीडी के एम्प्लॉई हैं, उनके अकाउंट में सरकार तनख्वाह देती है। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल जी ने एडवांस बोनस भी उन लोगों को देने का काम किया। तो जब आपकी नीयत ठीक है ना, जब आप जनता के लिए काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को केवल उगाही का अड्डा बनाया हुआ था। और मैं बता दूं, केवल उगाही के अड्डे में काम करती थी भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, आज टीचर भी खुश हैं, उनको भी सैलरी समय पे मिलती है, आज सफाई कर्मचारी भी खुश हैं, उनको भी सैलरी समय पे मिलती है, और दिल्ली में काम भी बड़ी स्पीड से होने का काम होता है। कांग्रेस सरकार को भी आम आदमी पार्टी से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, लगाने का काम करते हैं। नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो, अगर किसी राज्य का मॉडल अच्छा है और उन्हें लगता है कि हाँ जनता को सब कुछ देने के बावजूद भी और सरकार सरप्लस में है, तो उनको लेना चाहिए। सुन रहे होंगे इन चीजों को, महिमा जी से भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले गुलाबचंद पांडे जी ये बताइए कि खड़गे जी आखिर ऐसा क्या सोच रहे थे ऐलान करने का? अजय आलोक जी मैं आ रही हूं, एक साथ ढेरों आरोप होंगे अभी जवाब देने के लिए आपके पास। गुलाबचंद दुबे जी ये बताइए, खड़गे जी क्या ऐसा प्लान कर रहे थे जो पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसी गारंटी नहीं देनी चाहिए, महाराष्ट्र में पूरा नहीं हो पाएगा, पहले से कर्ज है? गुलाबचंद दुबे जी ये बताइए, खड़गे जी क्या ऐसा प्लान कर रहे थे जो पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसी गारंटी नहीं देनी चाहिए, पूरा नहीं हो पाएगा, पहले से कर्ज है?
जी श्वेता जी, दिवाली की बहुत बहुत सारी आपको शुभकामना। जी सब आप और इसके तत्पश्चात अर्जुन खड़गे साहब के मन के अंदर, भावना के अंदर सही सही सूझबूझ कहीं न कहीं बनी कि उन्होंने ये बात को समझा कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो उन्होंने किया, खटाखट आवाज उन्होंने विशेष करके कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या जहां-जहां उनके राज्य हैं, तेलंगाना सहित लोगों को सावधान करना चाहते हैं, कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए कि महाराष्ट्र से वंचित हो जाएं। और महाराष्ट्र और राष्ट्र जान चुका है कि हम लोगों का जो वादा है, हम लोगों का जो तौर तरीका है, जनता जान चुकी है। सच पूछो तो श्वेता जी, आज की तारीख में ये भंवर में फंस चुके हैं। किसी रचनाकार ने सही लाइन लिखा है, शायद इसी प्रदेश के ऊपर लिखा होगा कि किसी भी परिस्थिति का हालात को मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने हालात आज पैदा किया है, श्वेता जी खड़गे साहब ने जो आईना दिखाया है अपने कांग्रेसियों को, सच पूछो तो अपने शीर्ष नेतृत्व है, इनके राह पे चलना चाहिए। जिस ढंग से महायुति को इन्होंने भ्रष्टाचारी करके इन्होंने आईना दिखाने का काम किया है, महाराष्ट्र में इनकी उस बात का डर हो गया है कि मात्र महाराष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र जान चुका है। सच ये है कि निकली भंवरगाह से जो कश्ती किसी तरह गर खतरा हो बरकरार तो साहिल नहीं है, कर जाते हैं अक्सर गलतियां, ये तजुर्बों के नाम पर भले जाहिर है उनका हासिल मगर हासिल नहीं हो। अब इन लोगों को सच पूछो श्वेता जी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इनके लगभग सभी बजट फेल हो चुके हैं, किए हुए वायदा के न करने की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये हताश हो चुके हैं और ये जान चुके हैं कि हरियाणा की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होने जा रही है, इसलिए हताश की भाषा है। अभी हमारे आपके प्रवक्ता कह रहे थे, ये इसमें मास्टर हैं। ये दिल्ली से लेकर के पंजाब में ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब कुछ बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए इसमें मास्टर हैं। ये जानते हैं कि हम वादा करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता के खातिर इन कांग्रेस ही कर लीजिए या ये हमारे जो राष्ट्रीय गठबंधन बना करके लोग बैठे फेलियर हो चुके हैं। इनके पास आज के तारीख में दूर दूर तक कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। श्वेता सिंह जी, आज के परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहना उचित है। बहुत कुछ कहने के लिए हमारे अजय आलोक जी ने पूरा आईना दिखा दिया है इन लोगों को।